नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती। मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जहां एक और केंद्र सरकार का स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी में है। लेकिन यूपी में एक अस्पताल की मनमानी से देश के प्रधान का ये स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बेटी की मौत पर दम तोड़ गया। क्या हो गया? ये हाल हो गया है। डॉक्टरों पे खेलना नहीं लग रहा, 20 बार ब्रीच कर लिया। मैक्स हॉस्पिटल की कहानी जानी चाहिए कि यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही होती है। बताती थी मैक्स कभी रोती, क्या हो गया? आई खिलौना। कभी बिलखती, मैक्स हॉस्पिटल की लापरवाही है। कभी चीखती, ये हाल हो गया है। डॉक्टरों पे खेलना नहीं लग रहा, 20 बार ब्रीच कर लिया। तो कभी मिन्नतें करती। मैक्स हॉस्पिटल की कहानी जानी चाहिए कि यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही होती है। बताती थी ये वो माँ है जिसने अपने कोख में जिसे 9 महीने रखा और 3 साल तक बड़े ही प्यार से पाला पोसा। ना जाने कितने सपने देखे और वो सपने चंद पैसों के अभाव में टूट कर रह गए। 20 बार ब्रीच कर लिया। कैसे इमरजेंसी थी? 500 लोग थे, एक आदमी रजिस्ट्रेशन कराओ, पैसा जमा कराओ, लेकिन हाथ कोई नहीं लगा रहा डॉक्टर। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार डिबाई के रहने वाले मुकेश सिंह अपने 3.5 साल की बेटी को वैशाली के मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में दिन में करीब 2:30 बजे लेकर पहुंचे, जहां हॉस्पिटल के स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू करने की बजाय पीड़िता की फैमिली को 1.5 लाख रुपए जमा करने के लिए बोला। जहां पीड़िता के परिवार ने 50,000 रुपए जमा भी करा दिए, लेकिन आरोप है कि आधे घंटे तक उसको कोई इलाज नहीं दिया गया। जहां बच्ची के परिवार वाले डॉक्टर की टीम और इमरजेंसी में उपस्थित स्टाफ को इलाज करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी भी स्टाफ ने बच्ची को ठीक से नहीं देखा। जहां लगभग 30 मिनट तक बच्ची बेड पर पड़ी रही, लेकिन किसी भी स्टाफ ने उसे अटेंड करने की जहमत तक नहीं उठाई और ना ही पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, जहां जिसके चलते बच्ची की जान चली गई। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद बाउंसरों ने उन्हें डराया और धमकाया भी, और उल्टा उन्हीं के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी। जहां इन सब के बीच मृतक बच्ची के परिजनों ने कौशाम्बी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने लिखित तहरीर भी दी। लेकिन आज आलम यह है कि हॉस्पिटल अपने यहाँ बाउंसर्स रख करके परिजनों को ही खुलेआम धमका कर लूट रहे हैं, और आरोप ये भी है कि ये कोई पहला केस नहीं है। आए दिन इन हॉस्पिटल में इस तरह के केस होते रहते हैं, जहां कभी उनसे वेंटिलेटर के नाम पर और कभी आईसीयू के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही की जाती है। जहां हमारी सरकारों को इन पर कड़ा कानून लाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही पीड़ित परिवार ये मांग करता है कि इन हॉस्पिटल के विरुद्ध जांच हो, ताकि एक बेटी को न्याय मिले और भविष्य में इस तरह की ठगी और लापरवाही जैसे केसों से जिन बच्चों की जाने जा रही है, उनकी जवाबदेही तय हो और इन सब पर लगाम लग सके। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि अस्पताल स्टाफ के इलाज शुरू करते ही 15 मिनट के अंदर ही उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी।
और इसकी भी मेडिकल जांच होनी चाहिए कि किस तरह हॉस्पिटल के स्टाफ ने तुरंत इलाज करने की बजाय परिवार के लोगों को पहले पैसा जमा करने के लिए बोला और उस समय तक कोई भी फर्स्ट एड इलाज शुरू क्यों नहीं हुआ। और ये एक क्रिमिनल मानसिकता में आता है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो व्यक्ति इस घटना में सम्मिलित है उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर भारती।